नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लो एवर। अमेरिका वाला मामला इतना डिफरेंट और इतना पेचीदा क्यों है और भारत के लिए ये दर्द सर क्यों है? इंडिया जो है वो खालिस्तान के ऊपर काबिज है, पंजाबी जो है उन्हें वहां पर जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, असल टेररिस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी है, ये नारे भी लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त एक जानिब तो आलमी सतह पर भारत की रुसवाइयों का सिलसिला जारी है और इंटरनेशनली इंडिया आइसोलेट हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब अब एक तरफ तो पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखने वाला भारत, उसे अपनी पड़ गई है और सिखों ने इस वक्त वॉशिंगटन डीसी का महाज संभाल लिया है। यह मूव इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के भारत पर तपा हुआ है। सिखों ने यह देखा कि लोहा गर्म है और अब हम अपनी जो एक पीसफुल स्ट्रगल है खालिस्तान के लिए, जो हमारा राइट है, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश करती है, ट्रांसनेशनल टेररिज्म करवाती है, चाहे वो बर्तानिया में हो, कनाडा में, तो अब एक बहुत बड़ा मूव होने जा रहा है। और इस सब में कनाडा के महाज के बाद और बर्तानिया के महाज के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा धचका अमेरिका के महाज से खालिस्तान वाले मामले में आने जा रहा है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और भारत की रुसवाई, भारत की तन्हाई तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बड़े ही बेहतरीन तरीके से तमाम तर स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहा है। अब आप यही देखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एक लंच पे इनवाइट करते हैं। उस दौरे के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा चीन भी होता है, जहां पर वो वहां के फॉरेन मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और वहां की मिलिट्री लीडरशिप से मिलते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है, एक तरफ तो चीन के साथ पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात हैं, तो अमेरिका के साथ भी बहुत बड़ी ट्रेड डील का ऐलान करता है और चाइना को ऑन बोर्ड लेकर, यह चीज इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी भी बरकरार रखे हुए है और अपने मफादात को भी आगे लेकर चल रहा है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो एक मरतबा फिर अमेरिका गए। अमेरिका में वहां के जो ज्वाइंट चीफ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और अमेरिका की मिलिट्री लीडरशिप जो है उनसे उन्होंने मुलाकातें की। अशोक स्वाइन जो कि भारतीय तज्जियाकार हैं, उन्होंने इस पर बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच करता है, अमेरिकी जनरल्स के साथ, अमेरिका की मिलिट्री लीडरशिप के साथ हैंग आउट करता है और चाइना के फाइटर जेट्स भी अपनी फोर्स के अंदर रखता है, चाइना से अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हासिल कर लेता है। जबकि चीन भारत के इलाकों पर कब्जा किए हुए है और भारत खामोश है और अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार देकर भारत पर हमले कर रहा है। यानी ये उन्होंने तज्जिया किया कि दिस इज नरेंद्र मोदीज फॉरेन पॉलिसी। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका के सॉइल पे खड़े होकर जो स्टेटमेंट दिया ना कि हमारे पास मिसाइल कम नहीं है और इस मर्तबा अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ एडवेंचर किया तो हम ईस्टर्न साइड पर हमला करेंगे और हमें यह मालूम है कि भारत ने अपने सारे एसेट्स जो हैं वो ईस्टर्न साइड पे रखे हुए हैं और अपने सारे असासाजात वहां पर इसलिए रखे कि शायद हमारी रेंज से बच जाएं, तो अब हम हमला ही ईस्टर्न साइड पर करेंगे और ईस्टर्न साइड से हमला करके हम वेस्ट की तरफ आएंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत डैम बनाए, बिल्कुल बनाए, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए वो डैम बनाए। जब भारत डैम बना लेगा, एक डैम पर हम 10 मिसाइल मारेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल कम नहीं है और हम ये करके दिखाएंगे। ये कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है इंडस रिवर इंडिया की कि वो पाकिस्तान का पानी रोक ले, 25 करोड़ आवाम जो है उनकी लाइफलाइन रोक ले और पानी को एक वॉर के वेपन के तौर पर इस्तेमाल करे। और पाकिस्तान कह चुका है कि हमारा पानी रुकना एक्ट ऑफ वॉर होगा तो होगा। एक्ट ऑफ वॉर का जवाब फिर आप हमला करके देते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी ये पोजीशन यूएस सॉइल पे खड़े होकर, अमेरिका में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट का सामने आना, आई थिंक इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ ही साथ भेज दिया गया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान एक तरफ तो इंडिया को हर तरह से घेर चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब अब खालिस्तान वाला मामला जो है वो भी बिगड़ चुका है और खालिस्तान की जो एक प्रो खालिस्तान तहरीक है उसका नाम है SFJ, सिक्स फॉर जस्टिस। इस वक्त खैर इंडिया के अंदर ये याद रखिएगा कि डजन्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और इंडिया सिर्फ ये नैरेटिव बनाता है कि जी मकबूजा कश्मीर में ही सिर्फ तहरीक चल रही है और वो भी पाकिस्तान की वजह से नहीं। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत और RSS के नजरियात वाली मोदी हुकूमत की एक्सट्रीमिस्ट सोच है जो वहां के लोगों को कंपेल करती है। वहां पर हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी RSS की, वो हिंदू सुपीरियोरिटी की आइडियोलॉजी है। उसमें मुस्लिम सेफ नहीं है, उसमें क्रिश्चियन सेफ नहीं है, उसमें
में सिख्स जो हैं वो सेफ नहीं है, यहां तक कि वो हिंदू जो लोअर कास्ट के हैं वो भी सेफ नहीं है, इंडिया उनके लिए भी सेफ नहीं है। तो ये चीजें तो पूरी दुनिया के सामने है। अब सिख जो है नाज़रीन किराम, आपको पता है कि उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और सिख कम्युनिटी जो है वो कनाडा के अंदर इतनी बड़ी तादाद है उनकी, और उनका गवर्नमेंट के अंदर स्टेक है। कनाडा के अंदर भारत ने सिख रहनुमा को कत्ल भी करवाया, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को और मोदी को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मुर्दे इल्जाम ठहराया और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज किया। बरतानिया के अंदर भी सिख जो है वो रेफरेंडम कर चुके हैं। लेकिन अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका वाला मामला इतना डिफरेंट और इतना पेचीदा क्यों है, और भारत के लिए ये दर्द सर क्यों है? देखिए, सिख फॉर जस्टिस जो तंजीम है ना, ये प्रो ट्रंप तंजीम भी है और ये प्रो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक नैरेटिव है और डोनाल्ड ट्रंप का एक स्लोगन है, और ये आइडियोलॉजी भी है डोनाल्ड ट्रंप की, ये उसकी भी सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रो ट्रंप है। इन्होंने 17 तारीख को नेशनल मॉल, जो कि इनकलाब आता है, ये वो जगह है वॉशिंगटन डीसी में जहां पर इनकलाब आते हैं बैलेट के जरिए, बुलेट के जरिए नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया है, सिक्स जो है इन्होंने ये क्लेम किया है कि जी हम इंडिया जो है वो खालिस्तान के ऊपर काबिज है, पंजाबी जो हैं उन्हें वहां पर जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, और इंडिया को ये खालिस्तान की जो टेरिटरी है, जो एक अलग मुल्क है जिसे इंडिया रिकग्नाइज नहीं कर रहा और इंडियन फौज उस पर काबिज है, इंडिया को उस पर से अपना तसल्लुत हटा देना चाहिए। ये इनका मुतालबा है, और ये इसके लिए और खालिस्तान के एक अलग मुल्क के लिए रेफरेंडम करने जा रहे हैं। अब उस रेफरेंडम के लिए आगाही फैलाना भी जरूरी है कि जी पूरे अमेरिका से सिख जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी आए। तो इन्होंने वॉशिंगटन डीसी में एक कार रैली निकाली है, और जो वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल की तरफ जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट तरीन रास्ता है, उस पर इन्होंने नारे लगाए हैं। अब नारे इन्होंने क्या लगाए हैं जी? नारे इन्होंने लगाए हैं यूएस के हक में, लॉन्ग लिव यूएस, लॉन्ग लिव ट्रंप, लॉन्ग लिव खालिस्तान, और नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे। यानी इन्होंने प्रो ट्रंप स्लोगन्स लगाए, प्रो अमेरिका स्लोगन्स लगाए और प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लगाए। साथ इन्होंने ये भी कहा कि हु इज टेररिस्ट? मोदी, मोदी, यानी असल टेररिस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी है। ये नारे भी लगा दिए। अब इन नारों की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को समझें। साथ ये एक और बात भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम अमरीकी शहरी भी हैं, हम डुअल नेशनल्स हैं, हम भारत नहीं जा सकते, लेकिन हमारा सदर डोनाल्ड ट्रंप है और नरेंद्र मोदी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, इसलिए हम मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यानी सिर्फ खालिस्तान वाला मामला नहीं, ट्रंप की अथॉरिटी और अमेरिका के प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है मोदी, इसलिए भी हम उसके खिलाफ जो है वो अपनी तहरीक चला रहे हैं। ये किसका कहना है जी? ये कहना है वहां के सिख कम्युनिटी का। अभी जो सिख कम्युनिटी है नाज़रीन इकराम, इसने क्या किया है जी? एक तरफ ये स्लोगन्स लगाए हैं, अब इन्होंने देखा है कि लोहा गर्म है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी के ऊपर तपा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर तपा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उन्हें बिल्कुल अपने निशाने पर रखे हुए हैं, और किसी भी तरह से इनकी जो गर्दन है ना उस पर से हाथ हटाने को तैयार नहीं है। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को मजीद तपा दिया कि जी ट्रंप ने कहा कि तुम रशिया से ऑयल वगैरह खरीदते हो, मैं तुम पे टैरिफ लगा रहा हूं, मजीद जुर्माना भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, इंडिया की इकोनॉमी का भुरकस निकाल दिया, डेड इकोनॉमी करार दे दिया भारत को। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जो है वो ऑलरेडी कर चुका है, हम ये विटनेस कर चुके हैं कि इस ट्रंप के इस सारे इकदाम के बाद अब मोदी ने क्या किया जी? मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, चाइना से प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना तो वैसे ही जूते की नोक पर पहले भी रखा था, अब भी चाइना रखेगा, और मोदी की हालत ना घर की ना घाट की वाली हो गई है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन ट्रंप इस वक्त मोदी के ऊपर फुल फ्लेज तपा हुआ है। अब ये जो सिक्स हैं जो कि प्रो ट्रंप हैं, सिक्स फॉर जस्टिस तंजीम ट्रंप की हामी है, मागा सपोर्टर्स हैं, और इनकी पूरी एक लॉबी है, और ट्रंप इन्हें नाराज नहीं कर सकता। अब ट्रंप जो है वो इन्हें नाराज नहीं कर सकता, तो अब ट्रंप मसलहत से काम नहीं लेगा, क्योंकि मोदी पे वो वैसे तपा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा 17 अगस्त को डिप्लोमेटिक इंडिया को ब्लो लग सकता है, और पाकिस्तान से तो इंडिया की रुसवाई पाकिस्तान के हाथों लिखी लिखी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और जबर है उसका भी जवाब वहां से आता रहता है, लेकिन अब सिख जो हैं वो बिफर चुके हैं। और इससे पहले भी आपको याद होना चाहिए, कुछ हफ्ते कबल जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर भी भारत के अंदर भी खालिस्तान के हक में नारे लगे। तो बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। एक लावा है, और वो लावा अब बरतानिया और कनाडा के बाद अमेरिका में फटने जा रहा है, और अमेरिका में पहले ही लोहा गर्म है, और सिखों ने देखा कि लोहा गर्म है तो अब हम पार करते हैं। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लो एवर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।